तुषार जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? और आपके पूरे दर्शकों को, पूरी टीम को बहुत बहुत मेरा नमस्कार और बधाई। आज आप हमारे कार्यालय में पहुंचे, आपका स्वागत है। जी सर। तुषार जी, लगातार आपको एक मौका मिला, एक युवा होने के नाते, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, और अब ये चेयरमैन का इलेक्शन है, तो लोगों में आपका चेहरा लगातार जा रहा है, पूरे कलायत हल्के के लोगों में, और भी कैथल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो आज कलायत में हैं जो मैनपाल जी अपने चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, उनके लिए आप प्रयासरत हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में? क्या पहले भी कोई ऐसी इन चीजों की तरफ गौर किया गया, या जो नए चेयरमैन है ये इस कार्य की तरफ कुछ ज्यादा गौर करेंगे? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोई भी कार्यकर्ता है जी, वो छोटे से लेके बड़े चुनाव को एक अहम चुनाव समझ करके उसमें मैदान में उतरता है। जी, हम कार्यकर्ता के नाते, मैं सबसे पहले पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी, और उस कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फर्ज और धर्म ये बनता है कि मेरी पार्टी के कमल के फूल के लिए हम जी जान से और ईमानदारी से काम करें। जी, आज मेनपाल राणा जी कलायत नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के कार्यकर्ता हम हैं और उन कार्यकर्ता के नाते वोट मांग रहे हैं। जी, जहां तक कामों की बात है कलायत के अंदर, तो 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर थी, देश के अंदर थी, जी, तब कलायत को एक गांव का दर्जा दिया जाता था। और आने वाले जो पुराने लोग आपके जो चैनल से जुड़े भी होंगे, जी, तो जब कोई कलायत की तरफ आता था तो खड्डे ज्यादा थे, सड़कें कम थी, शहर का नहीं, वो एक गांव का ही रूप था उस समय। बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने कलायत को सबसे पहले तो एक सरकारी कॉलेज, जो कपिल मुनि महिला कॉलेज है, सरकारी कॉलेज का दर्जा दिया। मिनी सेक्रेटरीट की शानदार बिल्डिंग बीजेपी की सरकार ने दी। नगर पालिका की बिल्डिंग बीजेपी की सरकार ने दी। महाराणा प्रताप सामुदायिक केंद्र बीजेपी की सरकार ने देने का काम किया। हमारे यहाँ हॉस्पिटल, जो आज शानदार एक बिल्डिंग हॉस्पिटल की है, वो दिया तो बीजेपी की सरकार ने दिया। शानदार सड़कें, सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट बीजेपी की सरकार में मिली। आज हमारे यहाँ अग्रसेन पार्क की बात करें तो वो बीजेपी सरकार में मिला है। परशुराम भवन की बात करें, जिसका निर्माण बीजेपी की सरकार में शुरू हुआ, जो थोड़ा काम अधूरा बचा है वो भी अब बीजेपी के जो हमारे चेयरमैन बन करके आएंगे वो आने वाले समय में करने का काम करेंगे। अमीन ड्रेन से जोड़ने की बात हो तो बीजेपी की सरकार में हुआ। आज अगर कोई व्यक्ति चंडीगढ़ से हिसार के लिए जाता है और वो जब कलायत के बाईपास से शाम को निकलता है तो उसकी नजर पड़ती है भी ये शानदार शहर है कौन सा। इस दृष्टि को अगर किसी ने बनाया है, ऐसा शहर को किसी ने विकास के रास्ते पर लेके गई है, तो वो बीजेपी की सरकार है। और ये कलायत का बच्चा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, महिला, युवा, हर आदमी इस बात को जानता है। और इसी मुद्दे पर आज चुनाव चला है। देखिए, विधानसभा चुनाव में हम यहाँ से चूक गए और आज कलायत के लोग कहते हैं कि ये गलती हम दोहराएंगे नहीं। जो सरकार 5 साल चलेगी, नायब सिंह सैनी की सरकार 5 साल चलने वाली, और चेयरमैनी का कार्यकाल भी 5 साल है, तो कोई चेयरमैन अपनी जेब से तो यहाँ विकास कार्य कराएगा नहीं, पैसे लेंगे प्रदेश सरकार से। बिल्कुल। और जब प्रदेश सरकार के मुखिया ने अपना प्रत्याशी मेनपाल राणा जी को कलायत के अंदर कमल का फूल देकर भेज दिया तो किसी को कोई संशय या डाउट बचा भी नहीं है। एक तरफा चुनाव है। हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कई सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा, मगर कलायत पर वो हिम्मत भी नहीं कर पाई कि अपना ये हाथ का निशान किसी को देकर भेज दें, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि जीतेगी तो यहाँ से बीजेपी, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जितने यहाँ से विधानसभा लोकसभा चुनाव 14 या उसके बाद हुए हैं, हर बार कलायत के सूझबूझ के धनी लोगों ने, देवतुल्य जनता ने कपिल मुनि महाराज के आशीर्वाद से यहाँ से कमल का फूल बार बार खिलाया है। सर, विधानसभा की थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। कोई ऐसी चूक रह गई कि जीती हुई बाजी कलायत हारने में कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है जी, कई बार सच शांति से, सच्चाई से घर घर जाकर के अपना काम करे, मगर कई बार झूठ का प्रचार कुछ दिनों के लिए इतना तेज हो जाता है। एक प्रचार बना दिया कि शायद कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। यहाँ पर सेटिंग कर करके तरह तरह के लोगों को उठाने का काम किया गया, कैसे बीजेपी को बैकफुट पर लेकर के आए, पर उस चीज में वो सक्षम रहे। आज दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ के लोग विधायक को ढूंढ रहे हैं, विधायक के पास फोन करते हैं, माननीय विधायक जी अवेलेबल नहीं है। चंडीगढ़ का तो मैं, दिल्ली का तो मैं मान सकता हूँ कि उनको कॉलोनी और सभी सेक्टर्स का पता होगा कि कौन सा नगर कौन सी जगह है, पर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ अगर आप कलायत शहर में आके उनको ये कह दो वार्ड नंबर 3, 6, 5, 9 बता ले गए तो मैं अपने मुझे शब्द वापस लेने पड़ जाएंगे। ये हालत और परिस्थिति है। 4 महीने विधायक को चुन करके हो गए हैं। मैं ये भी लिख करके देता हूँ, गांव के लोगों से पूछ लेना, आज तक कलायत के अंदर दर्शन नहीं दिए। और काम के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो आगे से एक ही जवाब सुनने को मिलता है, मैं क्या करूं, मेरी तो चलती को नहीं, मैं क्या करूं, मेरी तो सरकार नहीं है। अगर विधायक ये बात कह रहे हैं और अगर कल चेयरमैन भी ये बात कहने लग गया
तो फिर हम यहाँ करेंगे क्या? हम अब यहाँ काम क्या करने वाले हैं, जो अहम मुद्दा है। जी। सबसे पहला तो हमारा यहाँ लक्ष्य है युवाओं के लिए स्टेडियम की एक डिमांड काफी सालों से चलती आ रही है। पुरानी डिमांड। हमारा चेयरमैन यहाँ से कमल का फूल जीतेगा, हम स्टेडियम युवाओं के लिए बनवाने का काम करेंगे। मेनपाल जी हमारे जो प्रत्याशी हैं। दूसरा, यहाँ पर पीने के पानी और पानी की निकासी की अहम ये एक मुद्दा है। इसको सॉल्व करने का यदि कोई काम करेगा, वैसे इसका एस्टीमेट भी पास हो गया जी, मगर उन कामों को कोई शुरू करवाएगा तो वो हमारे ही इस नगर पालिका के कमल के फूल लेकर के आए मेनपाल राणा जी चेयरमैन बनने के बाद करवाने का काम करेंगे। राजपूत समाज की एक बहुत पुरानी, एक बड़ी शानदार चौपाल है जो काफी पुरानी हो चुकी है। हमारा ये अहम मुद्दा है, ये घोषणा पत्र में हम शामिल करने जा रहे हैं कि उस चौपाल को नए सिरे से एक ऐसी शानदार चौपाल का हम ऐसी बनाकर दें ताकि आसपास के लोग भी उसको देखने के लिए आए। ये हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि कपिल मुनि तीर्थ का जीर्णोद्धार हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो कपिल मुनि भगवान के नाम से, महाराज के नाम से 2 द्वार बने, जो कैथल की साइड से, नरवाना की साइड से। हम चाहते हैं मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी के कैमरे लगे। हम चाहते हैं कि अगर कोई गली नाली, पीने के पानी, सीवरेज की व्यवस्था अगर कहीं ठप पड़ी है तो मेनपाल राणा जी के नेतृत्व में उन कामों को हम करवाने का काम करें। कामों की सूची बहुत लंबी है, कई समाजों की चौपाल पेंडिंग है। पीछे सरकार ने बनाई महाराणा प्रताप समुदाय केंद्र बनाया, सरकार ने बनाया परशुराम भवन बनाया, नायक समाज की चौपाल बनाई, सैन समाज और रबारी समाज के चौपालों के टेंडर लग चुके हैं, काम जारी है। पर अब भी कुछ काम ऐसे बाकी है। नायक समाज की एक और चौपाल की बात हो, चाहे सैनी समाज की एक बड़ी धर्मशाला की यहाँ डिमांड और आवश्यकता हो, कई काम पेंडिंग है। हम सभी बिरादरियों की, समाजों की चौपालों को बनवाने का काम करेंगे। हमने तो अपने घोषणा पत्र में कलायत के लोगों के जिनके खेत आज पड़ते हैं, खेतों के रास्ते तक शामिल करने का काम किया है और हमारे जो चेयरमैन यहाँ से बनकर के आएंगे इन सभी कामों को पूरा करवाने का काम करेंगे। तुषार जी, मैं बीच में, क्योंकि आपके अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून भी है, और आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि 70 पे हम एक बैठे हैं, और जब रथ और घोड़े तैयार होके आ गए, मिठाइयां और लड्डुआं तैयार थे, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो कलायत के लिए आप किस रूप में इस शब्दों को देखते हैं? आप देखिए जी, मैं तो कहना चाहूंगा उन साथियों को भी जो कहीं बहकावे में आ भी गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जीतेंगे दिल्ली में तो जलेबी का भंडारा लगाएंगे। हाँ, हमारे आज भी कार्यालय में जलेबी बनी हुई है और ये जीत की जलेबियां हैं जो हम 2 तारीख के बाद 12 को खिलाएंगे। जहां तक उनके झूठ के प्रपंच की बात है, दिल्ली का चुनाव ताजा हुआ है। हाँ। तीसरी बार डक पर आउट हुए हैं और हमारे, अगर क्रिकेट टीम की बात करें, एक प्लेयर 3 बार आउट हो जाता है ना जी, उसको दोबारा सेलेक्ट नहीं करते टीम में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो दुर्भाग्य भी इन पार्टी का होगा कि हरियाणा के अंदर भी एक भी सीट उनकी नहीं आएगी। नायब सैनी जैसा मुख्यमंत्री हो जिसकी बाजू पकड़ के लोग काम करवा लें, नायब सिंह सैनी जैसे मुख्यमंत्री हो जो गरीब आम सामान्य परिवार की बात को सुने, नायब सैनी जी जैसे मुख्यमंत्री हो जो रात को 12, 1, 2 बजे भी मिले, तो ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिल नहीं सकता। कमल का फूल खिलेगा, सभी नगर निकाय चुनाव में खिलेगा। जितनी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में चुनाव चला हुआ है, हम चुनाव जीतेंगे और आने वाले समय में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम हर सीट पर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। सर, लास्ट सवाल करूंगा। कलायत की भूमि को कपिल मुनि के आशीर्वाद से आपने इसको विकसित करने का प्रयास किया है। जहां तक 2019 से लेकर अगर हम बात करें, 5 साल में से पहले कोई कलायत की तरफ मुंह नहीं करता था, आपने भी जिक्र किया है। 14 से पहले, हाँ जी, 2014 से पहले जब से बीजेपी की सरकार आई है, आज वही कलायत है कि दूसरे नरवाना जैसे जो राजनीति का गढ़ रहे हैं, वहां के लोग भी अब कलायत को पसंद करने लगे हैं। तो इसमें आप लोगों का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योगदान कितना आप मानते हैं? देखिए, मैं तो मानता हूं सरकार का काम ही यही होता है, एक तो विकास करवाना, एक सुरक्षा देना, नौजवानों को रोजगार देना, इन और पीने की पानी, सड़कें, ये जो व्यवस्थाएं होती हैं जो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना। आज शहर में आइए, विकास अगर देखना है तो कलायत में देखिए। सड़कें देखनी है, अगर दिल्ली से अगर कोई व्यक्ति आना चाहे तो हमारा दिल्ली कटरा जो ये रास्ता बना है, ये खड़क के पास उतरता है। ऐसा हाईवे शायद या आसपास के लोगों ने पहली बार अपने इलाके में बनता हुआ देखा है। चंडीगढ़ से लेके हिसार तक का हाईवे किसी ने बनाया तो बीजेपी की सरकार ने बनाया है। आज बाईपास पे से निकलते हैं कलायत के लोगों को, आज मैं बता रहा था कि जब शाम को निकले तो एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पीने की पानी, सीवरेज की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम पार्टी कर रही है। आने वाले समय में और भी ज्यादा होगा जी। तो जो, और जहां तक रोजगार की बात है, एक बार आप, मैं निवेदन करूंगा, 1 या 2 दिन आप पे हों तो कलायत के एक बार सभी वार्डों में जाकर के पूछना कि कोई बच्चा बिना पर्ची, बिना खर्ची की नौकरी मिला है, किसी को नौकरी लगी है। यहाँ से हमारी थोड़े दिन पहले एक बहन राखी धीमान जी DSP लग करके आई है।
पहले तो ये नहीं पता था बोली कितने पे जाके छुटेगी। 14 सब इंस्पेक्टर लगे हैं हमारे कलायत विधानसभा के, 6 HCS, कोई HCS लग रहा है, कोई तहसीलदार लग रहा है, कोई DSP लग रहा है, यहाँ पर बच्चे सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं। हमारे आसपास के गांव के कितने बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे हैं। ग्रुप डी में आज मेरे को एक साथी मिले हैं, कह रहे थे भला जी मेरा परिवार तो बड़ा धन्यवादी है माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे को ग्रुप डी में मेरी सिलेक्शन हुई और उसके बाद फिर मैं क्लर्क भी लग गया। एक परिवार में 2-2 नौकरियां एक ही आदमी को योग्यता के आधार पे। आज बोली नहीं लगती, आज बिकती नहीं है नौकरियां। नेताओं के आसपास घूमने वाले, उनके मित्र प्यारे रिश्तेदार, उनको नौकरियां देने का जमाना जा चुका। अब ये सरकार है आम आदमी की, इसलिए आम आदमी वोट देगा। मैंने इन सभी बातों में एक बात क्लियर आपको बता रहा हूं कि 2 तारीख को वोट पड़ेगी, 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। कमल का फूल मेनपाल राणा जी चुनाव जीत करके आएंगे। कई साथी हैं, आज हम सुन रहे हैं भला जी अगर कोई साथी जीत करके बीजेपी में आ गया तो बहुत से MLA हैं जो आना चाहते हैं। अगर आज पार्टी कह देना कि भाई आ जाओ, मेरे को लगता नहीं कांग्रेस में कोई MLA भी बचेगा। बाबू बेटा की पार्टी बचेगी, सारा सामान यहीं आ जाएगा। मगर पार्टी ने एक बात स्पष्ट कह दी कि हम किसी दूसरे आदमी को पार्टी में नहीं लेंगे। तो अगर कोई साथी ये प्रचार कर करके कि अगर मेरा नंबर पड़ गया तो मैं बीजेपी में आ जाऊंगा, ये चूक ना करें। बीजेपी का प्रत्याशी मुख्यमंत्री जी ने मेनपाल राणा जी को भेज दिया, वही मेनपाल राणा जी चेयरमैन भी होंगे, वही हमारा सिंबल लेकर के आए हैं, वही हमारा नेतृत्व करेंगे और वही इस गांव के कामों को करवाने का काम करेंगे। सर, कलायत में करीब 15,000 जो हमारा आंकलन है, 15,000 वोटें हैं जी। तो क्या उम्मीद करते हैं कि मैनपाल जी के पक्ष में कितनी वोटें आप ले पाएंगे? देखिए जी, ये सवाल आप एक बार विपक्ष से पूछिए कि 15,000 वोटें हैं, कुछ वोटें आपको मिलेंगी कि ना मिलेंगी, क्योंकि सारी बीजेपी पाऊंगी। एक तरफा चुनाव बीजेपी के पक्ष में होगा। आप किसी वार्ड में जाकर के ये बात चलाते हैं, कोई कहेगा जी हमारे सीवरेज की व्यवस्था दुरुस्त करो, चेयरमैन कहेगा मैं करवा दूंगा। अब उससे कोई पूछने वाला हो तो करवाएगा कैसे? माननीय मुख्यमंत्री से ग्रांट लेंगे। जब मुख्यमंत्री ने अपना नुमाइंदा ही आपके बीच भेज दिया तो बाईपास होकर जाने की जरूरत क्या? हम सीधे जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, कमल के फूल को खिलाएंगे। लोग जागरूक हैं, लोग सचेत हैं, लोग इस बात को जानते हैं और वो 2 तारीख की वेट कर रहे हैं। एक और बात बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी 27 तारीख को आ रहे हैं, कलायत में आएंगे। उनका समय तय हो जाएगा क्योंकि इस धरती से उनका बहुत पुराना प्रेम रहा है। हमारे सांसद रहे हैं, कलायत की गली गली घर घर वार्ड वार्ड वो खुद गए हैं। हमने उनके साथ जाकर के इस इलाके में लोगों के सुख और दुख और कामों को करवाने के लिए जो उनके मन में एक लगन थी, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर कलायत के लोग उनका साथ नहीं देंगे तो देगा कौन? हम उनके साथ खड़े हैं और कलायत की देवतुल्य जनता 2 तारीख को एक एक कीमती वोट कमल के फूल पर डालने का काम करेगी। सर, थोड़ा कड़वा सवाल है, लास्ट वाला। विपक्ष ये कहता है कि अगर बीजेपी को जीतना ही होता तो विधानसभा में क्यों नहीं जीत पाए? मैं बता देता हूं जी, इसके लिए तो कोई बहुत मैं कड़वा नहीं कहूंगा इसको। ये सवाल का जवाब है कि कई बार क्या होता है कि लोगों को लोग लुभावने वादे दे करके, भरम फैला करके, भाई सरकार आ गई, मेरी तो सरकार आ गई, हमारी तो सरकार आ गई। कमाल की बात ये देखिए कि एक व्यक्ति को 9 विधानसभाओं के लोगों ने सांसद चुना। अगर वो इतने दुरुस्त होते तो 9 हल्कों को छोड़ के कलायत में बैठने की जरूरत ना पड़ती। उनको पता था कलायत की जनता जागरूक जनता है। 100 तरह के लोगों को यहाँ पर, अब मैं ज्यादा गहराई में जाऊंगा जी तो मरे हुए मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो जाएगी। 100 तरह के लोगों को आगे कर करके बीजेपी की वोट कैसे काटी जाए, किस आदमी को मैदान में उतारेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा, 100 तरह की सेटिंग की जाती है और वो इसमें सफल भी रहे। क्योंकि हमारी पार्टी जितनी साफ सुथरी राजनीति करती है, हम इस कामों में पड़ने वाले लोग नहीं है। पर आज लोग इस बात का मलाल करते हैं। बहुत से हमारे आदरणीय सरपंच हैं जो कहते हैं जी गलती हो गई, हमें पता नहीं था भला ये काम होना है। बहुत से ऐसे हमारे आदरणीय सीनियर लोग हैं जो कहते हैं भला जी अगर न्यू बेरा हमदा सरकार बीजेपी की आओगी तो हम नहीं जाने वाले थे, हम तो बहका लिए, हमें नहीं, इस एक भ्रम फैलाने का काम किया। मगर अब लोग जागरूक हैं, जीत हार चुनाव का हिस्सा है, उससे कोई आदमी को मन में लेके नहीं। हमने आज भी हमारी सरकार है तो काम बनेंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। एक एक व्यक्ति तैयार है, कार्यकर्ता। आज हम 3 वार्ड डोर टू डोर करके आए हैं। हम सुबह 10:30-11 बजे निकले थे और मेरे ख्याल अब 2:30 बजे के आसपास का 3 बजे का टाइम हो गया। अभी हम आगे कार्यालय में बैठे हैं, हमारी एक बैठक है, हम फिर 2-3 वार्डों में जाएंगे। रात के 9, 10, 11 बजे तक हम हर घर को छूने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी। कहते हैं कि भाई जलेबी खा रहे थे, हम थोड़ा सा मजाकिया बात कर रहे हैं और ऐसे में हम लोग भी पहुंच गए मीडिया के माध्यम से, लेकिन हमें भी जलेबी खाने का मौका मिला। गर्मा गर्म जलेबी थी। तो ऐसे में तुषार जियों का जो जोश, जज्बा, जुनून कैमरे पे आया, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। आने वाला वक्त बताएगा कि मैनपाल जी कितनी अच्छी वोटों से यहाँ से चेयरमैन का पद का चुनाव जीतेंगे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो
टीम साथ लगी हुई है मैनपाल जी के समर्थन में। उनका जज्बे को देखकर जरूर लगता है कि ये जो है ना बाजी जीत चुके हैं, और असली रिजल्ट आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं साथ ऐसा लगता है कि मैनपाल जी का जो पाला है वो काफी मजबूत कलायत में नजर आ रहा है। तो दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नए चेहरे के साथ और आपको मिलवाऊंगा भी। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।